जैसे कहते हैं नहीं, हमारे बीच में लड़ाई भी हो जाती है कि हम तो नहीं बात करनी तुझसे, मैं नहीं बात करूँगी आपसे। भैया मेरे पास ना एयरपॉड्स नहीं है, मैं आपके एयरपॉड्स ले जाऊँ? एक्चुअली रक्षाबंधन पे मैं सोच रही हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ। स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में दूसरा। तो रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन के क्या मायने हैं आपके लाइफ में? मेरे लिए रक्षाबंधन तो यार मेरे लिए तो बहुत ही कुछ है, क्योंकि मेरे माय ब्रदर्स आर इन दिल्ली। मेरे 2 भाई हैं, एक मेरा डॉग लेबल और एक मेरा रियल ब्रदर केतन। वैसे हम उसको राहुल बोलते हैं, राहुल भैया मेरा बड़ा भाई, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर एंड आई लव हिम। मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब वो मुझसे थोड़े ज़्यादा ऐसे एज डिफरेंस है हमारे, इट्स लाइक 7-8 ईयर्स। तो बहन की तरह तो कभी ट्रीट ही नहीं करा, ही ट्रीट्स मी लाइक हिज ओन डॉटर, कि मैं बच्ची हूँ उनकी। तो लाइक मुझे मेरे भाई से बहुत प्यार है। जैसे कहते हैं नहीं, हमारे बीच में लड़ाई भी हो जाती है कि हम तो नहीं बात करनी तुझसे, मैं नहीं बात करूँगी आपसे, लेकिन फिर कहते हैं ना आते कि पिज़्ज़ा खाएगी, कोक मंगा लेना, इस पे हमारा सॉर्ट आउट हो जाता है। तो मतलब जब मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते, तो भैया मेरे पास ना एयरपॉड्स नहीं है, मैं आपके एयरपॉड्स ले जाऊँ? तो मेरे भाई ने बोला ले जा। आई लव यू। कहता दूर से बात करे, लव यू शव यू नहीं करेगा मेरे साथ, दूर से बात कर। तो मतलब मेरे भाई और मेरा ऐसा है ना कि वो मेरे को लड़कियों जैसे ट्रीट ही नहीं करेगा, वो भूल जाएगा कि मैं लड़की हूँ, मेरे को लड़कों जैसा एकदम कहते हैं ना, और भाई कैसा है छोटू, ये सब करके टपली वपली मार के चला जाएगा। तो मुझे मेरे भाई के यहाँ पे बहुत याद आती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि काश मेरे साथ कोई होता, जैसे मैं बोलती अपने भाई को बुलाऊँ क्या, लेकिन अभी थोड़ा होता है कि यार दिल्ली में बैठा है, वो क्या करेगा। आई रियली मिस हिम। ऐसे अब ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, मैं रो दूँगी। सो इस बार रक्षाबंधन के क्या प्लान है? क्योंकि हर बार तो पांड्या चालू था, आप शो में थी, बट इस बार आप फ्री हैं, तो क्या कुछ न्यू? एक्चुअली रक्षाबंधन पे मैं सोच रही हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ। अगर मैं दिल्ली जाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मेरे भाई से मिलने को मिलेगा। पर देखते हैं अब जैसा भी हो गया, तो मैं अपने भाई को बुला लूँगी या फिर मैं चली जाऊँगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कोई मेमोरीज अगर शेयर करना चाहें कभी? मेमोरीज तो मैंने आपको इतनी सारी बता दी, अब क्या? एक कोई जो हाँ मैं बताती हूँ। जैसे मेरे भाई की जब फर्स्ट इंटर्नशिप लगी थी ना, तो ही गॉट हिज फर्स्ट सैलरी। तो मेरे भाई की जॉब लगी है, पैसा आएगा पैसा। आई लाइक भैया 5,000 का ना कुछ चाहिए मुझे, कुछ तो था, स्मार्ट वॉच थी यस। तो मैंने बोला मेरे को ना स्मार्ट वॉच चाहिए और ये रीज़नेबल भी है एंड इट्स ऑन अमेज़ॉन एंड आई वांट इट। आपकी सैलरी आई है और आप मेरे बड़े भाई हो, आपको दिलाना पड़ेगा। इट्स लाइक ब्रो इट्स 25,000 ब्रो, तो क्या क्या एक्सपेक्ट। उसकी फ़र्स्ट इंटर्नशिप थी, तो इट्स लाइक भैया क्या हो गया, प्लीज़ दिला दो ना। तो मुझे नहीं पता था, उसने मना कर दिया था कि नहीं दिलाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। बट इन अ वीक आई गॉट दिस बॉक्स एंड इट्स लाइक उसमें वॉच थी एंड तो वही वॉच है। थैंक यू राहुल भैया, आई लव यू। तो वही है, कहता है लव यू अभी उन्हें दूर रह के बात कर मुझसे। मेरा भाई पता है मेरे को कैसे ट्रीट करता है, इट्स लाइक कि मैं बोलूँगी राहुल भैया बहुत अच्छा भी हो, कहता काम क्या है, कितने पैसे चाहिए, मुंह धो के आके बात कर, ऐसे वैसे रोस्ट कर देगा मुझे। बट आई रियली लव हिम, आई लव यू राहुल भैया, आई मिस यू। कभी ऐसा हुआ है कि आप रक्षाबंधन के टाइम पे कुछ एक्सपेक्ट किए हो भैया से और ना मिला हो, और कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और उसने सरप्राइज किया हो? ऐसा तो हमेशा होता है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और वो मुझे नहीं मिलता है। बट मुझे मतलब गिफ्ट्स नहीं चाहिए रहते हैं ज़्यादा, मुझे ऐसे गिफ्ट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है। मेरे भाई और मेरा जो बॉन्ड है ना, वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हम लोगों ने मतलब स्ट्रगल भी बहुत करा है और अभी हम लोग अच्छे हाइट पर भी जा रहे हैं एक साथ, टचवुड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मोटिवेशन वो है और उसकी मोटिवेशन शायद से मैं हूँ, उसकी मोटिवेशन शायद से मैं हूँ। वो मुझे बोलता है ऐसा, तो मुझे काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है। अब आप पूछ रहे हो, मैं रो दूँगी, मत पूछो। अरे विनोद दादा, ये हमारे पंड्या स्टोर के मिलके एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए। ये हमारे साउंड दादा है और ये बहुत मेरे को अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत मेरे को बहुत याद आती है इनकी अभी भी। कभी ऐसा हुआ है कि आप शूट में बिजी हो और आपको बिल्कुल भरोसा ना हो कि आपको एक सरप्राइज मिलेगा रक्षाबंधन के टाइम पे, और कभी आपके भाई अचानक में आके सरप्राइज किए हो? एक्चुअली मेरे को 1 साल हुआ है बॉम्बे आए हुए, हाँ, तो हाँ, तो ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी मैंने एक रक्षाबंधन तो नहीं है, रक्षाबंधन तो उसी के साथ में, बट मैं ये वाले में होप कर रही हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, या तो मैं चली जाऊँ, मेरे को कोई एनीवेयर डोर मिल जाए, या फिर वो यहाँ पर एनीवेयर डोर से यहाँ पर आ जाए। लास्टली जाते थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे फ्रेंड? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा है, मतलब
जिसे कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं होते हो और आपके साथ कोई भी नहीं होता और तब इतना सारा प्यार मिल जाता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे मतलब मुझे लोग इतना एडोर करेंगे, इतना प्यार करेंगे, और वो प्यार मुझे जब मिला आप लोगों के ज़रिए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये बात कभी नहीं भूलूँगी। आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, आपकी वजह से, मेरे भगवान जी की वजह से, मेरे मॉम की वजह से। तो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू गाइस और आप ऐसे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.